जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ वो दुर्गा माता दुर्गा सप्तशती पाठ हिंदी में है, पूरा 13वां अध्याय। आइए माता का गुणगान कीजिए, माता के चरणों में प्रणाम कीजिए और श्रवण कीजिए दुर्गा सप्तशती पाठ का। जय माता दी, जय शेरों वाली माँ। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखिए, चैनल को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी। मात की जय, दुर्गे मात की जय। श्री दुर्गा सप्तशती दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। आज दुर्गा सप्तशती की 13वां अध्याय हिंदी में आज करूँगा। माता दुर्गा रानी की जय हो, दुर्गा माता की जय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्यों को देवी महात्म्य सुनाना तथा मतुकैटभ वध का वर्णन प्रथम अध्याय में है। ओम विनियोग। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदस नंदा देवी नंदा शक्ति रक्तदंडिका बीजम अग्नि सत्वम ऋग्वेदम सर्वस्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रस्य विनियोग। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म्य सुनाना तथा मधुकैटभ वध का वर्णन। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदस नंदा शक्ति रक्तदंडिका बीजम अग्नि सत्वम ऋग्वेदम स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थम प्रथम चरित्रस्य। ओम विनियोगः। ध्यान। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और कैटभ के संहार निमित्त प्रद्योनि ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं में क्रमशः खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिधि शूल भुशुंडी मस्तक शंख धारण करती हैं। वह 3 नेत्रों से युक्त हैं और उनके संपूर्ण अंगों में दिव्य आभूषण पड़े हैं। नीलमणि के सदृश उनके शरीर की आभा है एवं जो 10 मुखी तथा 10 पादों वाली हैं। ओम नमश्चंडिकाय। ओम एम मार्कंडे उवाचम। मार्कंडे जी ने कहा, सूर्य पुत्र सर्वाणी जिनकी गणना 8 मनुओं में की गई है, वे उत्पन्न होने की कथा तथा सर्वविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनिए। सूर्य पुत्र महाभाग सवाणी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिस नामक मनवंतर में सूरत नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सूरत दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा का विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ, यद्यपि कोलवंशी 3 लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सूरत पर विजय पा ली। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। किंतु 30 पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा न छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पौरुष का ह्रास हो चुका था,
इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा और उन दुरात्मन मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पे सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चल दिए। उस वन में पहुंचकर राजा सूरत को विप्रों के श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेक मांस भक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मनु के शिष्य गणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहां राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो गया है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्म परायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रहकर मेरा अनुगमन मन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल उथल मचा रही थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल और अनमय से लग रहे हो। राजा के इस प्रेम पूर्ण प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है। इसलिए इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उससे अधिकार से च्युत कर दिया है। इसलिए मैं खीन चित्त से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। जिन राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों के धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल कर दिया है, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित है। मैं क्या करूं? मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है का समुद्र हिलोरे ले रहा है, यह क्या है? जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं उन सांसें ले रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, जो तो भी मेरा मन उसके लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ की।
तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्ववश में न रहने के कारण बहुत ही कलेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छीन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की तरह ममता बनी हुई है। हे पुण्यों में श्रेष्ठ, यह बात मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा स्वतंत्र नहीं रह गया है। उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादृत हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया है। इनके स्वजनों ने भी इनका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोष युक्त में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ रही वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान का लक्षण दिखाई दे रहा है। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इनके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार के समझदार नहीं होते। उनके अतिरिक्त पशु, पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु, पक्षियों और मृगादि जीवों के समान ही होती है। जैसे मनुष्यों की समझ होती है, वैसे ही उन मृगादि जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों के समान रूप में पाई जाती हैं। इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न का कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपकृत होकर निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं? यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी से वे जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसके आश्चर्य में कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया से यही सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं। वे ही समस्त सृष्टि की जगदात्री तथा जब वे ही प्रसन्न होती हैं, तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न करती सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वरी की अधिष्ठात्री है। राजोवाच। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से है? ब्रह्मा विदुर में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व का चराचर प्राणियों में व्याप्त है। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, यह मैं तुमसे सुनता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य रूपा है, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था, तब सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु
शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत होते रहे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधु कैटव नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्राह्मण जी का वध करने को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर उन्होंने निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी ने आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम स्वाहा स्वधा और वशकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम ही प्राणदत्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार और मकार, इन तीनों माताओं में तुम्हारा ही स्थान है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न रूप जो बिंदु रूपा नित्य अद्र माता है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वही तुम ही हो। हे देवी, तुम्हें संध्या सवित्री परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हें इस संपूर्ण ब्रह्मांड की को धारण किए हुए हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन कर्त्री और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में सृष्टि रूपिणी तथा कल्पांत में संहार रूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही तीनों गुणों की उत्पन्न धात्री हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी हो। हिंग और मेद भी बोधा स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा चक्र शंख और धनुर्धारिणी भी हो। बाण भुसुंडी परिधि आदि तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरण विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णीय है। इस विश्व के रचयिता, पालन करता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने को बाध्य किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इनके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु कैटव नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने तमोगुणा की अधिदात्री देवी का स्मरण किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अवस्था अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष शया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होने पर भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटव अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध में आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल और दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से आकर्षित, तुम लोग हम लोगों से कोई इच्छित बात मांग लो। श्री भगवान ने बोला,
उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ हो, मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवा मुझे अन्य किसी प्रकार की वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा तब भगवान ने कहा, मेरा वर किसी शुष्क स्थान, सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर जल न हो वहीं पे करो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा कर्मधारी भगवान विष्णु ने उन दैत्यों को मस्तक और अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिए। इति श्री मार्कंडे पुराण सर्वांगी मनवंतरे देवी महाकाय मधु कैटभ नामो प्रथमो अध्याय। दुर्गे माता अध्याय द्वितीय अध्याय। देवताओं में तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। ओम अस्य मध्यम चरितस्य विष्णु शिव श्री महालक्ष्मी देवता उष्णी छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वयुष्मम यजुर्वेदम स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यार्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोग। इस मध्यम चरित्र के अध्ययन में कमल लासन पर आसीन प्रसन्न वदना महिषासुर मर्दिनी भगवती श्री महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जिनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनु, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, शूल, पास और चक्र सुशोभित है। उस माता की मैं प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ। जय माता शेरावाली। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुलमूल युद्ध हुआ था। इन युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे न टिक सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का अद्योपंत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, हे भगवान, महाबली महिषासुर चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। उस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान पर स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के समान भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना हमने आप लोगों के सम्मुख निवेदित कर दी है। अब हम देवगण आपके शरणागत हैं। आप विचार करके उस दानव के बल का कोई उपाय बताइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पे बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवाधिदेव की भौमें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणी विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी वैसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से उसी प्रकार का तेज पुंज उत्पन्न हुआ। इनके बाद भी ये सभी तेज पुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेज पुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उनकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही है। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत वह तेज पुंज अतुलनीय था। उस तेज पुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले तेज से महामाया देवी प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले।
विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्कंद, इंद्र के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जांघ तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से अंगुलियां उत्पन्न हुई। अष्ट वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से भ्रिकुटी, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत मुदित हुए। पिनाकी शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर विष्णु भगवान ने अपने चक्र से दूसरे चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्नि देव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरी दो तरकर देवी को अर्पित किए। सहस्त्रलोचन देवेंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भित दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक परीक्षाक्षित माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रोम कूपों में सूर्य ने अपनी रश्मियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीरसागर ने उज्जवल हार, कभी जीर्णोत न होने वाले दो दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि तथा दो कुंडल कड़े, समुद्र जल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए केयूर, दोनों चरणों में धारण करने के लिए विमल नुपुर, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जटित अंगूठियों भी अर्पित की। विश्वकर्मा ने उन्हें अपना अत्यंत निर्मल फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेक अनोखे प्रकार के वस्त्र, अस्त्र और कभी विध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक पर, वक्ष पर धारण करने के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किया और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्नादि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शीश ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित किया, नागहार का उपहार दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र, वस्त्र, आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंत उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया और उसके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजमान उठा। देवी की घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव कहीं समा न सका, जिससे तीनों लोग क्षुभित हुए और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया और समस्त पर्वत हिलने व थरथराने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न भगवती सिंहवासिनी देवी का जयकार किया। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। इस समस्त विश्व को शुद्ध देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना और कवचादि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक खड़े उठे। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रूर होकर बोला उठ आ, अब यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी के भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। इनके पदभाग से पृथ्वी रसातल से बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची हुई दिख रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से समस्त पाताल लोकों को सुभूषित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के अस्त्रों के प्रहार से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। महिषासुर के सेनापति दिक्षु नाम का महान असुर था।
देवी के साथ उसका महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की शत्रुघ्नी सेना के साथ लेकर युद्ध में गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उद्भव महाबली दानव भी युद्ध में पहुंचा। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। अश्लोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उसके शरीर के रोंगटे तलवार की धारा के सदिश तीखे और पहने थे। उस रणभूमि में बास्कर नामक दैत्य अपने 60 लाख सेना लाकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार घोड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब राशियों के साथ लड़ने लगा। इनके अतिरिक्त और भी सहस्त्रों महादैत्य रथ हाथी और घुड़सवारों की सेना की सहायता से युद्ध करने लगा। उस रणस्थल में कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना में गिरा हुआ स्वयं महिषासुर उपस्थित था। वे अगणित दानव देवी के साथ लोमड़, बिंदी, पाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिस नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लड़े। कुछेक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया। कुछेक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के साथ वध करने के उद्देश्य से उन पर खड़ा कर प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों का भीषण वर्षा से उन दानवों व निक्षिप्त अस्त्रों को सहज ही काट दिया। उनके मुख से कमल पर परिक्रमा और कलंकित लोक मात्र रोहित छिन्न दीजिएगानी देवता और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे। वह माया परमेश्वर दैत्यों को अपने अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रुद्ध होकर अपने आयलायों को हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार भ्रमण करने लगा मानो किसी वन में दावाग्नि फैलाकर कंस बैठ रही हो। देवी ने रणस्थल में युद्ध करते हुए दानवों के साथ जितने श्वास छोड़े वे सभी सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए और पशु हाथ में परशु, बिंदीपाल, खड़ग तथा पटिस आदि अस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से पंडित गण लोग असुर को संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। उस समय कितने ही गण में आदि बाजे बज रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों पर विनाश कर दिया। कितने राक्षस को 8 घंटे की भयंकर आवाज से अचित कर बंद कर दिया। अनेक दैत्यों को देवी ने अपने पास में बांधकर भूमि पर उधर खींचा और कितने दानव उनकी तलवार के प्रहार से 2 टुकड़े विमुक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा से आहत होकर धाराशाही हो गए। कितने ही मुसल की चोट खाकर अवस्था में मुंह की खून उबलने लगा। चूल के प्रवाह से वक्ष स्थल बढ़ जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिर गए। देवी की बाण वृत्ति से कितने ही दैत्यों का कठिन प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह लोग वेग से छटपटाते हुए दानव अपने प्राण का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं घात से छीन भिन्न हो गई और कितने ही गर्दन फट गई। कितने ही मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदर्ण हो गए। कितने राक्षस जांघहीन हो जाने पर एकाश करके 2 टुकड़ों विदर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छीन मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठ जाते थे और केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे वस्त्रों शस्त्रों को हाथ में लेकर युद्ध करने के तत्पर जाते। कटे हुए स्तंभ युद्ध के बाजू के स्वर पर नाचने लगते थे। कटे हुए कितने धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और ऋषि नामक हथियार लिए दौड़ते थे और कितने ही अन्य दैत्य ठहरो कहकर देवी को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। इस भूमि पर यह घनघोर वहाँ की जमीन देवी द्वारा निक्षिप्त रक्तों, हाथियों, घोड़ों और दानों की लाशों से ऐसा आच्छन्न हो गई कि वहाँ किसी ने गमनागमन संभव नहीं था। दानव दल में हाथियों, घोड़ों और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहाँ कुछ ही क्षण में खूनों की बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार 3 समूह और काष्ठ की विशाल राशि को अग्नि कुछ ही
स्वयं में भस्म कर देती है। उसी प्रकार जब जाननी जगदम्बा ने असुरों के उस विनाश का विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में नष्ट कर डाला। देवी का सिंह भी गर्दन को हिला हिलाकर घोर गर्जन कर रहा था। कितने ही दैत्यों को उस गुरु गर्जन से मानव प्राण पखेरु निकले जा रहे थे। इति श्री मार्कंडे पुराण सर्वाणि मंत्रे दिव्य महात्म्य महिषासुरवधो नाम द्वितीय अध्याय। अद्य तृतीय अध्याय महिषासुरवधम। ध्यान। जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा सहस्त्र उदित होते हुए सूर्य के तुल्य है। उनकी रक्त वर्ण की साड़ी में के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही। दोनों स्तन उनके रक्त चंदनाचर्चित है। उनके कर कमलों में जपमाला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल नेत्रों से युक्त होकर शोभामान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ रही चंद्रमा विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन है। हे देवी की मैं भक्ति युक्त से नमस्कार करता हूँ। ओम दुर्गे नमः। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिक्षु क्रोधित हुआ। अंबिका देवी की युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति यह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसकी बाण समूहों को अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उनके धनुष तथा ध्वजा को भी पाट कर फेंक दिया। ग्रहण कर जाने के कारण उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपनी तलवार और ढाल लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वो तलवार भंग हो गई। अपना प्रहार निष्फल होकर देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी की भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल में गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से देवी जन्म हो गया। बड़े वेग के उस शूल को अपनी ओर आते देख प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चित्तूर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चित्तूर का वध उपरांत देवताओं का पीड़क नामक चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसे आते ही देख देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से ही घायल और निष्प्रभ करके तक्षण भूमि पर पलट दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ और क्रोध से भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट दिए। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानों के साथ बार बार युद्ध करने को उत्पन्न हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए। अत्यंत क्रोधित वो पर प्रहार करते हुए लड़ने लगा। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैरों की पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया। कराल राक्षसों की दांतों, मूंछों और थप्पड़ों की मार से भूंजर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंडी पाल से बांस, कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया गया। तीन नयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रीवन तथा महाहनु नामक दानों को मार गिराया। बिढ़ाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडीहीन कर दिया। दूधा और दुमुख नामक राक्षसों को अपने बाणों से चीरकर यमालय में भेज दिया गया। इस प्रकार
अपनी सेना का क्षय होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। उसने किसी किसी को और थूथुन से मारकर, किसी को खूनों से, किसी को किसी और को से अपने सिंगों से बेधर्मन कर लिया। कुछ गणों को प्रबल वेग से सिंहनाद की घुमाकर और कितने को अपने निस्वार्थ वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती सिंह को मारने के लिए वेग में झपट पड़ा। उसकी महामाया अतीत को उत्पन्न हुआ। उधर महाबलशाली महिषासुर विक्रूर होकर भूमि पर अपने सिंगों को खोलने लगा। अपने सिंगों को उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षोभित होकर फटने लगी। उसी पूछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। सिलाते हुए सिंहों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उस श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि के। इस प्रकार महादानों के क्रोध की मुद्रा भी अपनी ओर लक्ष्य देकर चंडिका देवी के मारने के लिए महाक्रोध प्रकट हुआ। सर्वप्रथम देवी ने अपना बाण फेंकर महाबलेश्वर को बांध दिया। उस महारण स्थल में बंध जाने पर राक्षस राग ने अपनी बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग किया। तुरंत ही वो दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जब अंबिका ने छेदन करना चाहा, क्यों ही वह राक्षस खड़गाई पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को बेध दिया। तब वह महामाया राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपने सूंडों से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गड़ने लगा। खींचने का प्रयास करते देख अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदनंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक्य को आकर्षित करने लगा। तत्पश्चात जगजननी चंडिका भवानी बारंबार उत्पन्न मधुबान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम में मद में उन्मत्त भांति भांति घोर गर्जन करने लगा। अपने सिंहों को उठा उठा कर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलने हुए पर्वतों को देवी के ब्राह्मण विचून करते हुए बोली। मधु के मद से बोलते हुए उनका मुख लाल हो गया और जी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तुम खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ में ये तेरी मृत्यु होने वाली। अब शीघ्र ही देवगण भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल से प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर महिषासुर अपने मुख से अभी भी वह शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकल सका था। तब देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। इति श्री मार्कंडे पुराण मनवंतर देवी महामहिषासुर वधे तृतीयो अध्याय। चतुर्थो अध्याय। इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। जिन देवी को देवगण चारों ओर से आवृत रखते हैं और सीधी लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उन जया नमौली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघों के समान श्यान रंग, उनके कटभग कक्ष मात्र से शत्रु समूह भयाकुल हो उठता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा बल होकर शोभायमान हो रही है। उनके हाथों में शंख चक्र तलवार त्रिशूल आदि शोभित है। उनके तीनों नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर अपने तेज से त्रैलोक्य को पूर्ण गर्जन कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उनके सुंदर अंगों के में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। अपने
आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा पाप परम पूज्य है। हे जगदम्बा, हम आपको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेष नाग तथा ब्रह्मा और शिव जी असमर्थ हुए, वे भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश विचार करें। जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी के रूप से, दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप से, विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय से बुद्धि रूप से, सज्जनों में सदा रूप तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में विद्यमान रहती है, उन महामाया की हम प्रणाम करते हैं। आप समस्त विश्व में का पालन करिए। हे देवी, हम आपके इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देव दानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। आप आप में तीनों गुण विद्यमान हैं। आप फिर भी दोषों के साथ आपका संपर्क नहीं होता। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही जीवों के लिए आश्रय मुक्त, क्योंकि एकमात्र आप ही हैं जो मूलभूत से अविकृता प्रकृति है। हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी योगियों के देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस कारण सभी लोग आपको स्वधा नाम से भी संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही परम विद्या है, जिसके मोक्ष की प्राप्ति अचिंत महाव्रत स्वरूपा समस्त विश्वों को हीनता जितेंद्रिय तत्वता की श्रद्धा होती है, और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासी रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग वेद, यजुर्वेद और दुर्वेद के रूप में गाए जाने वाले मनोरम पद के पाठ से समायुक्त वेद की आधार है। आप ही देवी, तीनों वेद और छहों ऐश्वर्य में संपन्न भगवती विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए निमित्त आप वार्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाशन कतरी है। आप हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुष्ट संसार सागर में तारने वाली नौका रूपिणी दुर्गी देवी ही हैं। आप किसी पदार्थ में आशिक नहीं। आप एक कैटअप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी हैं। आपका मुख कमल मृत्युहास से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ग भी सुंदर आभा से भासित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने कुपित होकर आप पर आघात कर दिया है। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जो क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण तथा वक्र भौं के कारण भयंकर हो उठा, तब से उस रूप को देखकर महिषासुर का सहसा प्राणांत नहीं हुआ। और यह अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रूर यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने की समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा देवी, परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व को उत्थान होता है। आप कुपित होने पर कितने वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपकी क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल सेना भी क्षण मात्र में भस्म होती है। आप सदैव अभ्युत्कर्त्री हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वे ही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे कभी स्त्री, पुरुषों, पुत्र और मृत्यु के साथ रहकर धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपा कटाक्ष और धर्मात्मा व्यक्ति सदा सदैव धर्म चरण में निरत रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय ही त्रैलोक्य को मनवांछित फल प्रदान करने वाली हो।
हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों को चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देते हैं। दुख दरिद्र और भयकारी देवी, आप चित्त पर उपकार से निमित्त सदैव द्रविण रहता है और ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो राक्षस अनंत काल में नरक भोग करने के लिए पापाचार करते हैं, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने तथा संसार को सुखी के उद्देश्य से आपका उनका वध करती है। अपने शत्रुओं द्वारा आघात क्यों करती हैं। आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूहों को भस्म करती हो, तो भी आप ऐसा न करके उस स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात में भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह ऐसे में से शस्त्रों पहाड़ के पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाए, इस प्रकार प्रति आपके उत्तम विचार होते हैं। खड़ग की तेजो राशि की भयंकर दीप्ति तथा अपने सूर्यों के अभयभाग की धनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंखें नष्ट नहीं हुई। ऐसे में वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे हैं। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं से दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय, आपका पराक्रम देवताओं के विद्यार्थियों का नाशक। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर सदैव दया की दर्शाई है। हे बरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कभी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एक एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई देता है। हृदय में दयालुता, युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बातों एक साथ होने वाले का भाव त्रैलोक्य में आपके सिवा किसी के पास नहीं है। हे अम्बे, आपने देखो ना ये तो नीचे न हे देवी, आप शूल से हमारा रक्षण करें। हे अंबिके, आप अपने खड़ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम में त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। हे आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन के विचरण करते हैं, उनके द्वारा हमारी भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में सुशोभित होने वाले खड़ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, आप उनके द्वारा हमारी रक्षण करें। इसी का इन सब देवों ने उनका जगन माता का मिलकर तथा नंदकानन के दिव्य पुष्पों एवं गंध आदि चंदनादि के द्वारा पूजन किया। तदनंतर दिव्य धूपों तथा सुगंध अर्पित किया। तब देवी से करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। देवा हुआ। तब देवताओं ने भगवती की कृपा से हम लोगों को की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई है। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, आप लोगों को हम लोग अपमान सूत्र महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को देना चाहती हैं तो हम लोगों की इच्छा यही पूरा कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। हे प्रसन्न वदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों द्वारा आपकी आराधना करके उसे धन धनादि तथा स्त्री पुत्रादि से संपन्न करे तथा सदैव हम लोगों पर प्रसन्न रहे। ऋषि ने कहा, हे राजन, देवी ने अपने विश्व कल्याणार्थ जब भद्रकाली देवी को स्तुति द्वारा प्रसन्न किया तब तथास्तु कर अंतर्निहित हो गए। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक्य के हिताक्षणी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से प्रभावित हुई, वह सब कथा मैंने तो सुना दी है। इति श्री राम मार्कंडे पुराण सर्वाधिक मनवंतर देवी महामाया शुक्रादनाम चतुर्थो अध्याय। श्री दुर्गे माता की पंचमो अध्याय। ओम अस्य श्री उत्तरस्य देवों द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड द्वारा देवी के पास दूत प्रेषण एवं पुनः दूतों का प्रत्यावर्तन विनियोग। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्र से रुद्र ऋषि, महासरस्वती देवता, अनुसूच छंद, भीमा शक्ति, भ्रामरी, ब्रिजम, सूर्यसम, श्याम वेद स्वरूपम, महासरस्वती विद्यार्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोग।
ध्यान। ओम घंटाशूलहलानि संगमुख चक्रम धनु शायकम हस्ताबिंधान्याति अतिलम शूलां प्रभम गौरी देह समुद्रम त्रिजगद्धारम भूतां महापूर्वामत्रम सरस्वती मनुजे सुभ्याम दैत्य विनाशिनी। जिनके कर कमलों में घंट शूल हल शंख मुसल चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रैलोक की आधारभूता और शुभ निशुभ आदि दैत्यों का संहार करने वाले उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं प्रणाम करता हूँ। जय मां सरस्वती। ओम क्लीं ऋषि उवाच। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रैलोक्य का राज्य ओम यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही राक्षस, दोनों राक्षस सूर्य चंद्र कुबेर यम वरुण आदि देवों का अधिकार भी भोगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्य अच्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिए। उन दोनों बलशाली असुरों ने से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर व्रत प्रदान किया था कि संकट काल में संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हमारा सदैव नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं, रुद्रा नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिषानी चंद्र रूपी सुमुख रमणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी एवं वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नृत्य विग्रह की लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगदानी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा संकट हारिणी सर्वसारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ओम धूमा देवी को मेरा सतत नमस्कार है। अत्यंत सौम्य अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता देवी कृति देवी को पुनः पुनः हम प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति संविदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनं वेदयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रीतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रमादित्यजादिभूतानां चाखिलेषु भूतेषु सन्ततं तस्य व्याप्तिवेद्यो नमो नमः। चित्तिरूपेण या कृष्णेन व्यवस्थाय जगमरातमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमस्तुता सुरे पूर्वभिस्तिं संसुरे तथा सुरेन्द्रेणेषु सेविता करोतु सा न शुभेषु शुभानि भद्रकाल्यां रुचापद। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्वपन और देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरीय माता
तथा मंगल करें तथा मेरी आपदाओं का निवारण करें। जिन परमेश्वरी को हम देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त होकर इस समय प्राणायाम करते हैं, जो भक्ति छूट वाले पुरुषों को स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल कर देती है, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करे। ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ से समस्त गगनास्तर वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर व्यक्ति वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर की उसको उत्पन्न हुई देवी शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए तथा शुंभ को से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई, इसलिए वह त्रैलोक्य के कौशिकी नाम से उस त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित हुई। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग के में परिवर्तित हो गया। एक दर तक वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहां निशुंभ के विरुद्ध चंडमुंड ने आकर परम मुग्धाधारी रूपी वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वो शुंभ दानव के पास जाकर बोले, हे महाराज, मैंने हिमालय पे अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्भासित हो रही है। वैसा अनित रूप कभी भी किसी ने नहीं देखा। हे असुराधिपति, आप पता लगाइए वह कौन है, उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न से समस्त अंग बहुत ही अकमनीय है और अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। वे दैत्य राज्य अभी तक अब हिमालय पर ही वर्तमान है। आप उसे चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपकी गृह संसार में सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्चैश्रवा को आपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुड़ा हुआ ब्रह्मा जी का यह रक्त जड़ित अद्भुत विमान अब आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है। महापास नामक कुबेर की निधि छीनकर आप हस्तगत कर लिया है। केसरों से शोभित किंजाग्नि नाम की माला समुद्र ने आपको समर्पित कर दिए हैं, जिसके कमल कभी भी नहीं कुमलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में सुशोभित हो रहा है। हे प्रजापति तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्यस्वर, मृत्यु की उत्कर्मिता नामक शक्ति भी आपके अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार अपने समस्त रत्नों को संग्रह कर लिया है, फिर भी यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर दैत्य ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कराने के लिए भेजा। उस दैत्य ने से कहा, तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करा। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में कहा गया जहाँ देवी विराजमान थी। उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ भी उस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी है, मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं करता। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दक्षिण होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है, देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों में ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों में श्रेष्ठम रत्न भी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठम ऐरावत नाम भी हाथी भी मेरे पास है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिए हैं।
हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवी देवगण नरगों नागों के अधिकार में थे और सब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न में मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ और उनकी अधिकृत रत्नों का उपभोग करने का वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महाक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वर्ण करके तुम अतुल और संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारिणी बनोगे। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा। दूत की मुख से ऐसी मुक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गा का मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते कहा, तुमने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश प्रकार पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसको मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वह मेरा स्वामी बनेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। दूत ने कहा, तब हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सकता है। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। जिन शुंभ आदि महाक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा भी कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारी माता भी रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़ के बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, तो उसे कैसे भंग करूं। इति श्री मार्कंडे पुराण सर्वाणि मनवंतरे देवी महात्माया दिव्य दूत संवादे नाम पंचमो अध्याय। दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय, मैं माता की जय। षष्ठो अध्याय। ओम। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग की निवासिनी परम श्रेष्ठ परमात्मा देवी की आराधना करता हूँ। देवी नागराज के आसन पर आसीन है। नागों के फणों में शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भाषित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और उनके 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों के माला कुंभ, कपाल और कमल है तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्रकार मुकुट शोभायमान हो रहे। ऋषि हुआ। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा सुनकर दैत्यराज अत्यंत क्रोधित होता और अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना जाकर उसी दुष्ट स्त्री को केस पर खींचते हुए यहाँ उठा ले। उस राक्षस का उसका रक्षक यानी यक्ष, गंधर्व देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे मार डालना। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेनाओं के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश पर स्वर में कहा, अरे तुम मेरे स्वामी निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तू स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस को पकड़कर जबरन ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो, तुम स्वयं ही बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगी।
देवी के उत्तर से धूमलोचन की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुम शब्द का उच्चारण करके भस्मीभूत कर डाला, उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रूर हुई विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाण शक्तियों पत्थरों से युद्ध प्रारंभ हो गया। इतने देवी का वाहन सिंह विक्रोध गर्जन करते हुए गर्दन को बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उस सिंह का कुछ राक्षसों को पंजों को खरोच से, कितनों को अपने जबड़ों विदर्ण करके धराशायी डानी पर प्रहार करके मार डाला। कितने दानों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया, कितनों का सिर धड़ से अलग कर दिया, छपट मारकर कितने की बुझाया और मस्तक अपने काट खाया और गर्दन के बाल हिलाते हुए कितने की पेट चीरकर फाड़ डाला, रक्तमान कर डाला। अत्यंत क्रोधित देवी के उस महान महाबली सिंह ने क्षण मात्र में सारी दानवी सेना का अत्यंत अंत कर दिया। सुम राक्षस को जब यह समाचार मिला तो वह युद्ध में धूमलोचन मारा गया, उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई। वह अत्यंत कुपित होगा, क्रोध के आकर उतने अधरोष कंपित हो उठे। उस चंडमुंड नामक दो महाबली दैत्यों को आदेश दिया कि हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ कर लाओ। इसी प्रकार उसका आना कठिन हो जाए तो उसकी समस्त दानवी सेना के शस्त्रों को प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। इति श्री मार्कंडे पुराणे शर्माणिके मनमंत्र देवी महात्म्ये सुमधि सेनानी धूमलोचन वध्यो नाम षष्ठो अध्याय। अम्बे सप्तमो अध्याय चंडमुंड का वध। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्न जल सिंहनाद पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही है। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। बाहर फूलों की माला पहने हुए वे वाणी वादन कर रही हैं। उनके अंगों में कंचूसी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथों में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। आगे ऋषि ने कहा। इसके पश्चात दूत दैत्य का आदेश पर चंडमुंड नामक दैत्य अपनी शत्रुरंगी सेना को अस्त्र सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वत हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह का आरूढ़ देखा तो वे मंद हास्य कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष, किसी ने मन्या ने तलवार खींच ली और कुछ देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधाग्नि से दग्ध होने के कारण उनका मुंह काला दिखाई दे रहा था। उनकी भौहें तन गई और वहां से विकार मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित होकर हाथों में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थी। उनके शरीर पर मांस सूख कर केवल अस्थि शेष रह गया था, जिनके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गद्यार बहुत ही विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। तेज नेत्र भीतर से और गढ़े और धंसे हुए रक्तिम थे। वो भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कपित कर रही थी। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से असुरी सेना पर टूट पड़े और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व रक्षकों, अकुधारी महा तो बड़े बड़े दाहों को घंटाधारी कितने विशाल हाथियों को एक साथ पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। वहीं इसी प्रकार घोड़े और रथ सारथी सहित रथ सैनिकों को मुंह में डालकर बहुत ही भयानक आवाज से चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबाकर, किसी के पैर पर लौटते, किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर नियम लोग भेज देती थी। वे दैत्यों द्वारा निश्चित बड़े बड़े अस्त्रों का मुंह में डालकर दांतों से चूर कर रही थी। काली ने उन बलशाली दुराची दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछ को खा गए, कुछ को वहां से खदेड़ दिया। कोई तलवार की मार से मार मर गए तो कोई खंडवान के पीट गया और किसी नुकीले दांतों से पीटकर। इस प्रकार देवी क्षण भर में असुरी सेना का संहार कर यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। भील दैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को भंग दिया। देवी ने मुख से प्रविष्ट होते हुए अनेक चक्र ऐसे जान पड़े जैसे मानो सूर्य के बहुत ही मंडल मस्तल बादलों से समा गए हों।
तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने शेष रोष में भीषण अट्टहास किया। कुछ समय वो अपने विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रहे थे। फिर तो देवी ने बहुत ही तलवार से हम संग शब्द का उदाहरण कर नट चंड के केस पकड़ लिया और अपने तलवार से उसकी मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देख मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार से आघात करके उसे धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची कुछ सेना भय से बेहाल रणभूमि को प्रभावित हुई। तभी देवी ने चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को अपने हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर उस विकट आश्वास करके बोला, हे देवी, मैंने इस महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब यह बुद्ध भूमि में तुम निशुंभ और शुंभ का स्वयं ही संहार करना। ये ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी काली ने मधुर स्वरूप में कहा इति श्री मार्कंडे पुराण सर्वभागवते मनमंत्रे देवी महाचंड मुंड वधो नामो सप्तमो अध्याय। अष्टमो अध्याय रक्त बीज नामक असुर का वध। मैं अनिमा आदि सिद्धियों की रश्मि से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्त वर्ण नेत्र करुणा की तरंगों से युक्त है तथा हाथों में 5 अंकुश बाण और धनुष शोभित हो रहा है। ऋषि ने कहा, चंड मुंड के दैत्यों के मारे जाने के बाद दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध हुआ। उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध करने के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदयुध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध में चले। कंबू नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ उस स्थल पे जाएं। 50 कोटि बिल्कुल और 100 असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हो। कालका दौर्य मौर्य और कालके दैत्य भी युद्ध में मेरी आज्ञा से तुरंत प्रभाव तैयार होकर समरभूमि चल दे। क्रूर शासक असुरापति शुंभ के इस प्रकार के आदेश देकर स्वयं सहस्त्र बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर आता देख चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी आकाश गुणमान कर दिया। तत्पश्चात के वाहन सिंह ने भयंकर शब्द से आना शुरू कर दिया। फिर भी अंबिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर रहा था। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो रही थी। उस भीषण शब्द से महाकाली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर दिया तथा इस प्रकार वह पूर्ण बीजवाणी बनी। इस भीषण नाद को सुनकर अपनी असुरी सेनाओं ने चंडिका काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों को संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्म, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गए। देवताओं के रूप वेश वाहन आदि भी अनुरूप उन शक्तियों को असुर से युद्ध करने के लिए आ गए। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र कमंडलू में सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई और जिन्हें ब्रह्मांडी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल और आरूढ़ होकर हुए श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेष नाग पर कंकन पहने हुए मस्तक चंद्ररेखा सजित होकर वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका मुनि के स्वरूप मयूर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लेकर दानवों से युद्ध करने लगी। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन के पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वराह शरीर पर धारण कर वहां आ गए और भगवान श्री की नरसिंह शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप धारण करके वहां पहुंची। उसी प्रकार गर्दन के बालों को झोंके के आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थी। इसी प्रकार केंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए रावत हाथी पर आरूढ़ होकर आ गई। उस शक्ति से इंद्र भी समान भी नेत्र में थे। तब उस समस्त देवी शक्तियों ने आवेश शिवाजी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत इन असुरों का वध करो। और तब देवी के शरीर में अत्यंत भीषण और अति
उग्र शक्ति प्रकट हुई, जिनके द्वारा सैकड़ों शिलांगियों की आवाज सी हो गई। उस अपराजित देवी से धूमिल जटा वाले महादेव जी ने कहा, भगवान आप निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानों से कहिए कि उसके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो तुम पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोकी का राज्य प्राप्त हो और देवगण यज्ञांश का उपभोग करें। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी अग्नियां तुम्हारे कच्चे मांस भरण के लिए तृप्त हो जाएंगी। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी का बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण शक्ति अस्त्र वर्षा करने लगे। तब देवी ने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, चक्री, परशु आदि को खिलवाड़ में काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से छीनने लगी और खड़गांठ के द्वारा इनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी अपन कमंडू लेकर जिस वो निकल जाती, उधर ही जल छिड़कर राक्षसों को तेज पराक्रमहीन कर देती थी। महेश्वरी के त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकी ने अपने शक्ति के प्रहार दानों का विनाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी ने वज्र से आहत और सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि में गिर पड़े। बराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थूथुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों की अग्रभाग से छाती को विरुद्ध कर दिया तथा चक्र की चोट से खाकर धरती पर गिर पड़ना। सिंह के दैत्यों को अपने नाखून रफा कर खा जाते, सिंह नाद करके संपूर्ण दिशाओं में गुंजाती रणभूमि विचरण करने लगे। जितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्ठास से रणभूमि को लौटने लगे, उतने गिरते ही शिवदूती अपना भय भक्ष बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के बड़े बड़े असुरों का संहार होते दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध में भी मुक्त होते। दैत्यों को देखकर रक्त बीज नामक महासुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ गया। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते हैं, उसी प्रकार दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्त बीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करना था। इंद्र ने अपने वज्र के प्रभाव से वैसे आहत किया दे। वज्र से आहत होकर शरीर से पृथ्वी पर रक्त पड़ने लगे, जिससे उसकी समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसी रक्त के जितनी बूंदे पृथ्वी पर गिरती उतने ही दैत्य उत्पन्न होते जो उसकी पराक्रमी करती है। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार के से उस पर उसका मस्तक आहत होते खून बहने लगा। इसके हजारों नए दैत्य सामने वैष्णवी के अपने चक्र से रक्त बीज पर प्रहार किया। ऐसे इंद्री गदा की चोट से घायल किया। वैष्णवी के घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत रक्त पड़ा, जिसके इतने कारण दैत्यों की उत्पत्ति हुई समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति बनाई, खड़ग और महेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज को आहत किया। अत्यंत कुपित होकर रक्त बीज ने अपनी गदा से मातृयों का घात किया। शक्ति शूल आदि द्वारा घायल होने से उसके रक्त द्वारा अनगणित महादैत्य उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उस महादैत्य के उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर जब देवता लोग भयभीत हो गए, देवताओं को सहित चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्र से बहकर खून से उत्पन्न होने महादैत्यों को तुम अपने उस बेगवान मुख में भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष बनाकर रण स्थान में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने पर जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगे तब तुम दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने तूल से रक्त बीज पर प्रवाहन किया। मुखेन काली जगत और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात किया, किंतु गदा के उस प्रभाव से देवी की कोई क्षति नहीं। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न हुए उन काली चबा डालती थी और रक्त बीज का खून का भी
पान करे। तब देवी रक्तबीज को गदा प्रहार आदि से प्रहार कर मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत और रक्तहीन होकर महादैत्य रक्तबीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरसेन, इसे देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। इति श्री मार्कंडे पुराणे सर्वांगमंत्र देवी महारक्तबीजो नामोस्तो अध्याय समाप्तम्। अम्बे मात की जय। नमो अध्याय निशुंभ वध। ऊर्ध अर्धनारीश्वर का रंग बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्ति पे युक्त है। उसकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला 5 अंगुश भर मुद्रा सुशोभित है। उनका आभरण अर्धचंद्र है तथा वे 3 नेत्रों से शोभामयान हो रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर की मैं शरण में हूँ। हे राजा, राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज बंध संबंधी देवी के चरित्र विचित्र महात्मा समझा। रक्तबीज की मृत्यु करने पर शुंभ निशुंभ ने आगे क्या किया, अब मैं उसका वर्णन सुना। ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ में क्रोध की प्रकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रोध निशुंभ देवी की ओर दौड़ा। उसके पास 7 ही दानों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे 5 भाग में बड़े अंगरक्षक थे जो कुपित होकर अपने होंठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आएगा। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने लगा। तब पश्चात चंडिका के वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबल दैत्य मेघों की तरह बाणों को वर्षा करने लगे। उन देवों के दोनों के निश्चित बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शत्रुओं दौरान रक्षकों के अंगों को पीड़ित कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार से चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह को प्रहारित होने पर देवी ने छूरक नामक बाण के द्वारा निशुंभ को उस तलवार को काट दिया। अष्टयंत्र ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल पर तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति के 2 खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से तिलमुला उठा और देवी का वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उसके शूल को मुक्के की मार से चूर्ण कर डाला। तब उसने अपनी गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गया। इसने अनंतर दैत्य के हाथ में प्रसाद लेकर देवी की ओर, तब देवी ने अपने प्राणों की वृत्ति से उस दैत्य को धराशाही कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए अपने आकाश में लंबी अश्वभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ और आयुधों से सुशोभित होकर होने लगा। उसके आगे देखकर देवी ने अपना शंखनाद और धनुष घोर संहार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना ने के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद समस्त दिशाओं को उन्मूलन कर दिया। जिस सिंह की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमस्त गजराज भी सहम जाते, वो देवी वाहन सिंह ने अपने दहाड़ से दसुदेव कंपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले जिसके शब्द से विलीन हो गए, जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अद्भुत अट्टहास करके जब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सबसे शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी को शुंभ ने अपना लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तब आकाश मार्ग से में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तब सिंह ने ज्वालाओं से तलपकती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। पर्वत के सदृश भयंकर शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लुआठी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद के तलों हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत होता मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी शब्द समा गए हों। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों को दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में कर डाले। ततः चंडिका क्रुद्ध होकर चंडिका देवी को ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से प्रभावित उसका आघात को सहन न करने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की चेतना लौट आई। उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा उसके वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुराज ने अपने 10,000 हाथियों को पैदा करके
चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित करे। तब असह्य पीड़ा निवारणी देवी दुर्गा ने क्रोध में आकर बाणों से उस चक्रों तथा बाणों को काट दिया था। तब देवी ने अतुलनीय चौर को देखकर निशुम्भ ने दैत्य दल के साथ चंडिका का वध करने के लिए उसके हाथ से गदा लेकर बहुत वेग से उन पर झटका। देवी ने अपनी दक्षिण तलवार से उसकी गदा को काट दिया। गदा नष्ट होते ही उसके हाथ में शूल धारण करने देवताओं को पीड़क शुंभ ने को हाथ में शूल लेता देख चंडिका ने बड़े वेग से शूल चलाकर उसकी वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल का छाती छीन जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उसी तलवार से उसका सिर काटिए। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। यह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा। उधर काली की तत्शिवदूती ने भी दूसरे दानों को खाना शुरू कौमारी शक्ति से विभाजित होकर कितने ही महादानों को नाश किया। ब्रह्माणी मंत्र पुत्र जल के द्वारा कितने ही दैत्य को निष्प्रभ होकर भाग गए। कितने ही दानव महेश्वरी तरह के तीर छीन होकर नष्ट हो गए तथा बराही के तुतुम की मार के कितने हटी पति दूर हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों को खंड खंड कर डाले। इंद्री ने हाथ में चलाए वज्र के आहत हो कितने को ही अपने जान गंवानी पड़ी। इति श्री मार्कंडे पुराणे सभानि मन्वन्तरे देवी महात्म्य निशुम्भ नाम नवो अध्यायम्। अम्बे माता की जय, दुर्गे माता की जय। 10वां अध्याय शुंभ दानव का वध। जिनका वर्ण तब तो सोने की सदृश है, सूर्य चंद्र और अग्नि ही उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने कर कमलों में धनुष बाण अंकुश पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऐसे चंद्र अर्धचंद्राकार शशि सुशोभित मस्तक वाली शिव शक्ति स्वरूपिणी माँ भगवती कामेश्वरी देवी का मैं हृदय में ध्यान करता हूँ। ओम ऋषि वाचा। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राण दिए भाई निशुंभ को मृत तथा सारी सेना का विनाश देखकर शुंभ को क्रोध पूर्वक कहा, दुर्गे दुष्टा दुर्गे, तू अपने बल से गर्वित होकर मिथ्या अभिमान न कर। तू बड़ी स्वभामिनी बनी फिरती है, किंतु तू दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। देवव्यास। तब देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं नित्यानंद अकेली हूँ। देखिए, सब मेरी विभूतियां हैं, अतएव मुझ में ही सन्निहित है। तत्पश्चात ब्राह्मणी संपूर्ण देवी अंबिका देवी के शरीर में विलीन हो गई। उस समय वहां पर केवल अंबिका देवी ही विद्यमान थी। तब देवी ने कहा, मैं अपनी विभूतियों के अनेक रूपों को यहाँ प्रकट हुई थी। अब उन सब आकारों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेली ही युद्ध के लिए सतर्क हूँ। तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं और दानवों के समक्ष देवी और शुंभ में युद्ध घमासान शुरू हो गया। उन दोनों प्रतिद्वंदियों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा ब्राह्मणों की वर्षा कारण के भयंकर प्रतीत होना। उस समय देवी के छोड़े सैकड़ों दिवास्तों को शुंभ ने अपने अस्त्रों को काट डाला। इस प्रकार के उत्तर में देवी ने शुंभ द्वारा निश्चित पात्रों को क्षण भर में अपने ओंकार शब्द के उच्चारण मात्र से विनिष्ट कर दिया। तब उस दानव ने अपने सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कुपित देवी ने अपने बाण से धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपने चक्र के द्वारा उसकी शक्ति को खंडित कर दिया। तदनंतर दैत्यों ने सैकड़ों चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार देवी के आक्रमण कर दिया। तब चंडिका ने उसके आते ही अपने तीक्ष्ण बाणों से चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार को काट दिया। इसके बाद उस दानव के घोड़े और सारथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष तो उसका कठिन। फिर उसने अंबिका वध के लिए भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य हिम्मत न हार सका और मुक्का बांधकर द्रुत गति से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्की से प्रहार किया और देवी ने भी उसकी छाती पर एक थप्पड़ मारा। देवी की इस थप्पड़ से वो भूमि पर गिरा, किंतु वह संभल कर पुनः उठ खड़ा हुआ।
फिर भी वह एक देवी पर उछल पड़ा, देवी को लेकर आकाश में उड़ चला। तब देवी ने आकाश में निर्धार रहकर उसके साथ युद्ध करने लगे। उस समय आकाश में दोनों परस्पर युद्ध करने उसके युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घकाल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात वह दैत्य पुनः देवी पर युद्ध करने के लिए दूर गए। तब दैत्यराज शुंभ को आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती बेधकर उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आघात होकर उसके प्राण निकल गया और समस्त सागरों, द्वीपों, पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को आनंदित करता हुआ धरती पर आ गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से समस्त विश्व आनंदित हो गया और आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात सभी शांत हो गए और नदियां भी अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाह करने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवताओं को आपात और गंधवादी मधुर गान गाने लगे। इति श्रीमार्कंडे पुराण संगादि मनमंत्रे देवी महात्माया शुंभ नामो दशो अध्याय। दुर्गे माता की जय, अम्बे माता की जय। देवी का अध्याय एकादशो अध्याय। देवी का स्तवन तथा देवों को वर प्रार्थी। जिनके अंगों की कांति प्रातः कालीन बल सूर्य के सदृश है, चंद्रमा के मुकुट से उनका मस्तक सुशोभित हो रहा है। उभरे हुए अस्त्रों एवं 3 नेत्रों से युक्त मुख पर मंद हाथ से हाथों में बड़ा अंकुश पास एवं अवय मुद्रा शोभित हो रहे हैं। ऐसी भुवनेश्वरी देवी का मैं चिंतन करता। ऋषि ने कहा, हे देवी के द्वारा शुंभ का वध होने के पर इंद्रादि देवता, अग्नि देवता आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उन देव गणों की मनोवांछा पूर्ण होने से उस मुख की कांति चमक रही थी और उस समय प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो रहे थे। देवताओं ने कहा, शरणागत पर पीड़ा निवारक देवी, हमारे ऊपर प्रसन्न हुई है। संपूर्ण जगत की जनी प्रसन्न हुई। हे विश्वेश्वरी, विश्व का त्राण करो। हे देवी, तुम्ही चराचरी विश्व अधिष्ठात्री, तुम्ही जगत की एकमात्र आधारभूता हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। देवी, तुम्हारा पौरुष अलंघनीय है। तुम जल के रूप में स्थित होकर समस्त जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बलवासिनी वैष्णव शक्ति हो। तुम जगत का अरुण स्वरूपिणी परमाया हो। हे देवी, तुमने ही संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। तुम्हारी प्रशंसा पाकर ही लोग पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करते हैं। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न रूप स्वरूप हैं। इस विश्व में जितनी भी नारियां हैं वे सब तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। जगदम्बे, तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम सभी स्तनमंडियों पदार्थों से परे और परावाणी हो। जब तुम ही सर्वरूपा देवी होकर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी हो, तब इसी रूप से तुम्हारी स्तुति हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़ के दूसरी और कौन है, कोई बता नहीं सकता। समस्त प्राणियों के हृदय में वे बुद्धि बनकर निवास करने तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली नारायणी देवी, तुम्हारा हमारा नमस्कार है। क्रमशः कला काष्ठा आदि रूप में परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व के उपसंहार के समर्थ नारायण, तुम्हें मेरा नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी मांगलिक वस्तुओं को देने वाली हो। तुम ही कल्याणदायी शिव स्वरूपा हो। हे सभी पुरुषार्थी प्रदान करती शरणागत नित्यानंद, हे गौरी हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। तुम सृजन, पालन और संहार की शक्तिभूति सनातनी देवी, गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न, हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत और सहयोगी पीड़िता आदि के रक्षण तत्पर रहने वाले समस्त क्लेश नारायणी नारायण देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी वेश में हंसों के विमान में बैठकर पुष्पित जल का छिड़काव करती उड़ाती हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। पीठ की महेश्वरी रूप से शूल में चंद्रमा करने वाली तुम बैल की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूरों और मुर्गों से आच्छादित महाशक्ति धारिणी कौमारी रूपवाणी निशम्य रानी, तुम्हें मेरा अभिवादन है। शंख चक्र गदा और सांग धनुष स्वरूपेण श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी श्री शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयानक चक्र और दाढ़ों को पृथ्वी पर उठाए बराही रूपी में देवी कल्याणी नारायणी,
तुम्हें नमस्कार है। दैत्यों के वध के लिए भयंकर नील सिंह रूप में से अवज्ञात करने वाली त्रैलोक्य की रक्षा और तत्पर रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक और किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाले शस्त्र नेत्रों से युक्त होगा। उद्दीपित प्रदीप्त होने वाले विशासुर का वध करने वाली इंद्रादी नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिव टूटी बनकर दानों के और संग सेवा को संहार करने वाली भयंकर रूप बनाने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकट मुख वाली मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चरण मुंडा रूपिणी नारायणी तुम्हें मेरा अभिवादन है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महा अभिदा स्वरूपा नारायणी आपको मेरा नमस्कार है। मेरे सरस्वती श्रेष्ठा से इस रूपा पार्वती महाकाली संयम पारायणी तथा उसकी अधिष्ठात्री नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व रूपा सर्व शक्ति समन्विता दिव्य दुर्गे देवी आप हमारी सभी भयों से रक्षा करें तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीन नेता से विभूतित तुम्हारा गौरव तुम्हारा सौम्य रूप संपूर्ण भयों से हमारा त्राण करे तुम्हें हमारा प्रणाम है। भद्रकाली ज्वाला की लपेटों के कारण विकट प्रतीत होने वाला अत्यंत भीषण और समस्त दानवों का संहार हारक तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करे तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी संपूर्ण जगत जिसकी ध्वनि से व्याप्त होकर दानवों को निष्प्रभ कर देता है तुम्हारा घंटा हम लोगों को कलुष से उसी प्रकार से रक्षा करता है जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को अशुभ कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडी के राक्षसों के रक्त चर्बी से चर्चित तुम्हारे हाथों से शोभित खड़ग हमारा मंगल करे। हे देवी तुम्हें प्रणाम है। हे देवी तुम्हारी प्रसन्नता के से समस्त रोगों का क्षयमान सामन होता है। क्रोध होने पर मनोलब्धि का नाश हो जाता है। जो लोग तुम्हारे शरणागत हो गए उन सभी पर विपत्ति की छाया कभी न पड़े। तुम्हें शरणागत लोग अत्यंत ही शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी अंबिके तुमने इन विधर्मी महादानवों का संहार एवं स्वरूप करके अपने स्वरूप को विभिन्न भागों में विभाजित करके किया है। तुम्हें सिवा ने हमारे पास कोई हो नहीं सकता है। विद्याओं में ज्ञान को उद्भाषित करने वाले शास्त्रों तथा वेदों में तुम्हारे अतिरिक्त और किसका वर्णन है। तुम्हारे सिवा दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस जगत को अज्ञान रूपी अंधकार के कारण अच्छा मध्यमामत रूपी उदर्त और सदैव भटकाती रहे। जहाँ दैत्य भयंकर भीषण धाम शत्रु लुटेरों की जमात और दरानी है वहाँ समुद्र के बीच साथ रहकर तुम विश्व का निरंतर कल्याण करती रहो। हे विशेश्वरी तुम विश्व की पालन करती विश्व रूपा संपूर्ण विश्व की धारयत्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए बंद हो। जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारे मस्तक टेकते हैं वे निखिल विश्व में आश्रयदाता बन। हे देवी प्रसन्न हो। असुरों का वध करके तुम जिस प्रकार शीघ्र ही हमारा उद्धार किया है उसी प्रकार सदैव हमें शत्रु भय से मुक्त कर रहो। हे समस्त जगत का पाप ताप नाश करे। उत्पातों और पापों का परिणाम स्वरूप हमारे उत्पन्न हो हमारी महामारी आदि उद्भावों को शीघ्र ही निवारण करे। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हैं और हम प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोकवासी अजात्री परमेश्वरी सब लोगों को वरदान प्रदान करो। तब देवी ने कहा मैं वर को देने के लिए तत्पर हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे प्राप्त कर लो। संसार के कल्याण कारक वर को मैं अवश्य ही दे दूंगी। देव ऊंचा देवताओं ने कहा हे सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार त्रैलोकी को संपूर्ण विपत्तियों के निवारण करो और हमारे शत्रुओं का क्षय करती रहो। ऐसा सुनकर देवी ने कहा वैश्वेश्वर मंत्र में 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दो दानवों की उत्पत्ति होगी। तब मैं नंद गोपी की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दैत्यों का नाश करूंगी। तदनंतर में मैं पृथ्वी का भयंकर रूप से अवतरण ग्रहण और पैचनित नाम से असुरों का संहार करूंगी। उन दैत्यों के क्षण भर भक्षण काल में मेरे दांत अनार पुष्प की तरह लाल हो जाएंगे। स्वर्ग में देवता मृत्यु लोक में मनुष्यगण सदैव मेरा स्तमन करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। तत्पश्चात
जब भूतल पर 100 वर्षों तक वृष्टि नहीं होगी, तब जल का अभाव रहेगा, तब मनुष्यों की स्तुति से मैं भूमि पर अयोनिजा रूप में उत्पन्न होंगी। उत्पत्ति के बाद सत नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, तब मनुष्य शतांशी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाखों द्वारा संपूर्ण जल का भरण पोषण करूंगी। वर्षा होने न होने पर वे शाक द्वारा ही प्राण धारण कर लेंगे। ऐसा करने पर पृथ्वी में शाकंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। मैं उसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महा दैत्य का संहार करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भीमा रूपा बनकर मुनियों की रक्षा के लिए महा हिमालय वासी दानवों की भक्षण करूंगी, तब उस समय सब मुनिजन भक्ति स्वरूप मस्तक झुकाकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। अब जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोकों के शस्त्रयुक्त अग्नि भवों का रूप धारण कर उसका संहार करूंगी। इति श्री मार्कंडे पुराण देवी महात्म्य दिव्या अष्टुकांडे एकदंते एकादशो अध्याय। अम्बे मात की जय। 12वां अध्याय, देवी पाठ का महात्म्य। ध्यानम। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी के ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। सिंह के कंधों पर सिंह भयानक प्रतीत हो रही है। अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी है। उन्होंने अपने हाथों में चक्र गदा तलवार ढाल बाण धनुष पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्र मुकुट शोभित हो रहा है। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन इस स्त्री चरित्र में मेरा स्तवन और स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ के विनाश, महिषासुर का वध, निशुंभ के संहार का वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी। इस पर पापनीय बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर पर कभी निर्धनता का राज्य नहीं रहेगा और न तो कभी उनके प्रियजनों में वियोग का कष्ट उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वरन उनके शत्रु लुटेरे राजा अशस्त्र अग्नि तथा जलराशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत सरभाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों और दैविक और भक्ति तीनों पापों का शमन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्म्य का पाठ होता, वह मेरा सदा निवास रहता है। बलि पूजन, हवन, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ का श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में मेरे उद्देश्य के जो बलि पूजा या हमारी करेगा, उसे मैं सहज से स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजा के समय जो कोई भी इस महात्म्य को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वो मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन धान्य और पुत्र आदि से परिपूर्ण होकर इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं एवं युद्धकालीन प्रकारम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भयभीत होकर जाता है। ये मेरे महात्म्य के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण प्राप्त होता है और उन्हें कुल प्रफुल्लित करते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर ब्रह्मा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने से मेरे
इस महात्म्य को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती हैं तथा मनुष्यों को अशुभकारी फल शुभ फल देने वाला हो जाता है। यह महात्म्य बल ग्रहों के आकांक्षी शिशुओं के शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन के में पारंपरिक में वैमनस्य उत्पन्न होने पर उन्हें मित्रता स्थापित करने वाला सिद्ध होता है। इस महात्म्य के संपूर्ण दुराचारियों से बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानव भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म्य मेरे सानिध्य में उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु पुष्प और धूप दीप गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर ब्राह्मणों को भोजन कराओ, हवन करो, प्रतिदिन अभिषेक करो, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण तथा दान देने से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है जितनी उत्तम चरित्र एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्म्य को सुनने से बाद पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। रक्षा करोति मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरी दुष्ट युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानों का संहारक है। मेरे इस श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। देवताओं तुमने और महर्षियों ने मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुतियों सभी कल्याणकारी बुद्धि देती है। वन में सुनसान स्थल या दावाग्नि से घिर जाने पर, जन्म लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह व्याघ्र आदि जंगली पीछा करने पर, राज्ञा से बंधन या बद स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय तुम्हारे कारण डगमाने भयंकर युद्ध के शस्त्राघात होने पर, इतना ही वरण समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति संकट से पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक पशु हिंसक जंतु का नाश को प्राप्त होता है तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे स्मरण करने से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवों को देखते पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। वह तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से ये ज्ञान का उपयोग पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे, अधिकार का उपयोग करने लगे। महाबल दैत्य शुंभ की मृत्यु से अत्यंत शेष बचे कुछ दैत्य बालक लोग चले गए। एवं हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभारण हरण करके संसार पर रक्षण करती होती हैं। हे वे ही विश्व को मोहित करती, जगत की सृष्टि करती, प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। राजा महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी में महाकाली संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। समय समय पर वे महामारी होती तो वे भी स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। वे सनातनी देवी भी नाम से समय समय पर अनुरूप समस्त जीवों का रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में ही गिर में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं, उत्पत्ति प्रदान करती हैं और फिर वे पतन काल में जनता के बेच में विनाश को उनका प्रदान करती है। इति श्री मार्कंडे पुराणे में सर्वांगण के मनुमंत्र देवी महात्म्य बल सिद्धांत निर्मातम द्वादशो अध्याय। त्रयोदशो अध्याय। सूरत और वैश्यों को देवी द्वारा वर की प्राप्ति। ध्यान, जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय मुद्रा धारण करती हैं, ऐसी देवी उन शिवादी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी के श्रेष्ठ महात्म्य का कथन किया है। इस जगत की धाराती देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या आधार ज्ञान का उदय होता। भगवान विष्णु की माया स्वरूप रूपे भगवती द्वारा विकास से लोग मुग्ध होते हो, इस समय मोहित हुए हैं और एवं आगे इसी प्रकार के होते रहेंगे। महाराज,
महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण ग्रहण करो। मार्कंडेय उवाच अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग मुक्ति लाभ करती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम ब्रह्म व्रतधारी तथा ब्राह्मण महामार्ग महर्षि को नमस्कार किया। अत्यंत ममता और राग विरक्त होने के कारण बहुत क्षुब्ध थे। महामुनि इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा और वैश्य दक्षिण तपस्या के लिए चले और जगदम्बा के धनार नदी के तट पर तपसान दम करने लगे। वे वैश्य देवी सूत तथा उत्तम जप करने से तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनमें पुष्प धूप और हवन आदि से द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी। तदंतर निराहार रहकर एकाचित देवी से चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक स्वयं ही होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की मनो का जो मनोकामना पूर्ण होगी वो मुझसे मांगो। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ अतः तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मार्कंडेय जी बोले, देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित पुनः राज्य पर अधिकार करने का वरदान दिया। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस समय उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांग लिया। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्प काल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के बाद तुम सूर्य के अंश से जन्मे इस पृथ्वी पर सार्वमानिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे मैं दे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वाणि मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सूरत वैश्योपम प्रदानम वर्ग प्रदानम नाम त्रयोदशो अध्याय। अम्बे मात की जय, दुर्गे मात की जय।